अमेरिका ईरान युद्ध शुरू हो चुका है। अब से 1 घंटा पहले इस युद्ध को शुरू किया, जिसके तहत अमेरिका ने पूरे ईरान की बमबारी करी है। जी हां, हर जगह अमेरिकी लड़ाकू विमान जोरदार बम बरसा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी जंगी बेड़े टोमाहोक मिसाइलों का बैराज गिरा रहे हैं ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। वहीं इजराइल और अमेरिकी फोर्सेस ने कोऑर्डिनेशन में बमबारी शुरू करी है। दोनों की सेनाओं ने अपने अपने काम बांट लिए हैं और इसी हिसाब से दोनों अलग अलग बमबारी कर रहे हैं ईरान की। कैसे काम बांटे हैं वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लो कि युद्ध की शुरुआत कैसे हुई और अमेरिका ने अब तक क्या क्या किया है। तो देखिए, इस हमले की शुरुआत हुई अब से 1 घंटा पहले। अमेरिकी लड़ाकू विमान बहरीन में मौजूद अपने एयरबेस से उड़ान भरते हैं और सबसे पहले इन्होंने ईरान के जितने भी एयर डिफेंस मैकेनिज्म थे उन्हें तोड़ना शुरू किया। इसके लिए इन्होंने अपने F-15 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। जहां पर भी ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे, जहां पर भी रडार फैसिलिटीज मौजूद थी, वहां पर बमबारी करके इनका डिफेंस ही खत्म कर दिया। आज की तारीख में ईरान के पास एयर डिफेंस नाम की कोई चीज नहीं है और इसका नज़ारा आप देख सकते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान के ऊपर इस तरीके से खुलेआम घूम रहे हैं इजरायली और अमेरिकी लड़ाकू विमान, और जहां उनकी मर्जी वहां पर लेजर गाइडेड बॉम्ब से प्रिसाइज स्ट्राइक कर रहे हैं। खैर, जब F-15 लड़ाकू विमानों ने F-22 रैप्टर के साथ मिलकर इनका डिफेंस तोड़ दिया, उसके बाद तो इजरायली और अमेरिकी वायुसेना पूरी तरीके से घुस गई ईरान के अंदर। और उसके बाद सबसे पहले ईरान के प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर बम गिराया गया, जो कि ईरान के राष्ट्रपति का कार्यालय और घर है, जिसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। इसके ठीक बाद इन्होंने ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके मुख्यालय पर बम गिराया। फिर तीसरा काम किया गया, जो IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है, उनका जो ट्रेनिंग फैसिलिटी थी और जो उनका हेडक्वार्टर था उसे तबाह किया गया। उसके बाद चौथा हमला इन्होंने किया ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमनेई के मुख्यालय पर। और ये बहुत बड़ा सिंबॉलिक अटैक है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ईरान की जो 4 टॉप सबसे बड़ी बिल्डिंग्स थी, जो सबसे बड़े प्रतीक थे ईरान के इस्लामिक शासन के, उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। लेकिन जो इनके टारगेट्स थे उन्हें ये पाने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार अयतुल्ला खमनेई भी सुरक्षित हैं, ईरान के राष्ट्रपति भी सुरक्षित हैं, इनका इंटेलिजेंस चीफ भी सुरक्षित है, यहाँ तक कि IRGC का टॉप कमांडर भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। क्योंकि हमले की बात पिछले कई महीने से चल रही थी, इसीलिए इन्होंने हेडक्वार्टर से अपने आप और अपने काम को पूरी तरीके से हटा लिया था और सुरक्षित बंकरों में रहने लग गए थे पिछले कई हफ्तों से। इसीलिए हमलों में इनके हेडक्वार्टर जरूर नेस्तो नाबूद हुए, लेकिन फिलहाल इनकी टॉप लीडरशिप की जान बच गई है। लेकिन सवाल है कब तक, क्योंकि अमेरिका जिस रिलेंटलेस तरीके से अटैक किए जा रहा है, एक के बाद एक लड़ाकू विमानों का बैराज आता है, भारी बमबारी करके वापस लौटता है और तुरंत दूसरा लड़ाकू विमानों का ग्रुप आ जाता है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक ये झेल पाएंगे इस बमबारी को। इसके अलावा अमेरिका ने इन हेडक्वार्टर को तबाह करने के बाद अब अपना मेन निशाना बना लिया है न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। दरअसल इजराइल और अमेरिका कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, दोनों ने अपने काम बांट लिए हैं। जैसे कि इजराइल का मेन काम है ईरान के टॉप सेना के कमांडर्स को चुन चुनकर असैसिनेट करना, दूसरा इनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके रखना, दोबारा ये खड़ा ना हो पाए। इसके अलावा तीसरा काम है इनकी जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं उन्हें नेस्तो नाबूद करना। वहीं अमेरिकी वायुसेना 2 टारगेट्स पर काम कर रही है, एक ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जबरदस्त बमबारी करके उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना, दूसरा जो इनके हथियार भंडार गृह हैं, जैसे कि शाहिद ड्रोन की इनकी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, जहां ये हथियारों को स्टोर करके रखते हैं, अंडरग्राउंड सुरंग के अंदर, वहां तबाही मचाना। ये दोनों ने अपने अपने काम बांट लिए हैं, इसीलिए कोऑर्डिनेशन में काम करके ये इतने कामयाब हुए हैं पिछले 1-1.5 घंटे के अंदर ही। लेकिन ये तो वो हो गया जो अभी तक अमेरिका इजराइल ने मिलकर किया है, लेकिन ईरान इसके रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है। तो देखिए, ये बात सबको पता थी कि ईरान के पास एयर डिफेंस नहीं है, वो इन्हें रोक तो नहीं पाएगा, इसीलिए ईरान दूसरी स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है, वो है इन्हें इतना ही
नुकसान पहुंचाना, यानी कि हमले का जवाब सुरक्षा से नहीं हमले से देना। और इसीलिए ईरानी सेना का जवाब आ भी चुका है। कुछ ही देर पहले बयान जारी करके उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने कायरतापूर्ण हमला किया है हमारे देश पर, इसका जवाब देने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। कुछ ही मिनटों के अंदर अमेरिका परिणाम झेलेगा और उसे पता लगेगा कि उसने ईरान पर हमला करके कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। और इसीलिए ईरान की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा हमला होने की पूरी उम्मीद की जा रही है आने वाले कुछ मिनटों या घंटों के अंदर। इसीलिए पूरा अरब वर्ल्ड हाई अलर्ट पर है, खासकर कि इजराइल। वहां पर तो ऑलरेडी मिसाइल सायरन बजा दिए गए हैं, लोगों को मिसाइल बंकर में जाने के आदेश दे दिए गए हैं और तमाम पूरे देश के अंदर कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत आनी है अरब देशों पर, चाहे आपका सऊदी हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, सब के सब मार झेलने वाले हैं ईरान की। क्योंकि ईरान को भी पता है ज्यादा कुछ इजराइल का ये बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अरब के वो देश जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस हैं उन्हें वो ठीक ठाक नुकसान पहुंचाकर इस कॉन्फ्लिक्ट को रुकवा सकते हैं। इसीलिए ये पूरी तरीके से टारगेट करने की कोशिश करेंगे इन अरब देशों को। इसीलिए आज की रात अरब देशों के लिए बहुत भारी रात है और ये बात पूरा अरब वर्ल्ड जानता है। हालांकि आप कहोगे कि यार इनके साथ तो अमेरिका है, अमेरिका की फौज है, वहां पर अमेरिका के बेस हैं, अमेरिका कुछ नहीं होने देगा इन्हें। तो आपको बता दूं अमेरिका की भी एक कैपेसिटी है मिसाइल रोकने की, वो भी ज्यादा मिसाइल नहीं रोक पाएंगे। आपने देखा था कि पिछले कुछ महीने पहले जब ईरान ने कतर पर हमला किया था तो वहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस है, वहां पर उनके पैट्रियोट, थार्ड, एजिस, एशोर सारे डिफेंस सिस्टम तैनात थे, उसके बावजूद वो नहीं रोक पाए ईरान को। तो आप सोचिए अब जब एक युद्ध हो रहा है वो भी फुल फ्लेज्ड युद्ध, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका कैसे थाम पाएगा ईरान के इस कहर को, ये देखना होगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपको पल पल की अपडेट दे रहा हूं ग्राउंड रिपोर्ट के